हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्वीट सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी 6/8/2023 का टेस्ट का क्वेश्चन का डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन हमको लगा कि थोड़ा टफ है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। बाकी जो आसान क्वेश्चन था उसको हम छोड़ दे रहे हैं, है ना। और सिर्फ मैथ्स का एक्सप्लेनेशन जा रहा है ना। रीजनिंग तो आपका आसान था, रीजनिंग खुद कीजिए, और यदि कोई दिक्कत है रीजनिंग में भी तो कमेंट करके बताइए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन का नंबरिंग आपका चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे मेरा नंबरिंग अलग होगा, आपका नंबरिंग अलग होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम छाटे हैं। तो आप क्वेश्चन अपना रखिए और वहाँ पे मैच करा लिए कौन सा क्वेश्चन। अने तो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, एक कार्य के भाग 1/4 को 9 दिन में कर सकता है। यहाँ पे होगा एक कार्य को, अब भी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ये भी आपका आसानी था, इन्हें गलती से छट गया। ए एक कार्य को बुला रहा है, ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में, तो एक कितना दिन में करेगा, 9 × 4 36 दिन में करेगा, ठीक है। बोला रहा बी के बारे में बोला रहा है बी एक कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में, एक काट दो 2 से 14 तिया कितना हो जाएगा 42। बी उस काम को 42 दिन में कर रहा है। अब ये दोनों का एलसीएम यदि हम लोग लेंगे तो 42 और 36 का एलसीएम, दोनों में बड़ा कौन है 42। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 × 6, एक 6 यहाँ पे हो जाएगा, एक 6 बच जाएगा। 42 × 6, 6 × 2 12 का 2 बैलेंस, 1 24 24 25 252 आएगा। 252 तो एक कितना बार में हो जाएगा, कितना बार जाएगा आपका 6 × 2 12 यानी 8 × 6 48, 6 × 2 12, 6 × 18 24 6 25 6 36 6 7 42 6 8 48। लगता है कि एल्सियम गलत ले लिए क्या, हम देख लेते हैं। 36 और आपका हो जाएगा 42 का एल्सियम यदि लेंगे 2 से हो जाएगा आपका 18, एक कटेगा 21, 3 से काटेंगे 6 कटेगा 7, 7 छक 42, 42 गुने जो 84, 84 × 3 4 3 12 2 42, 1 24 और 1 25, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका कितना बार जाएगा, 252 को यदि हम लोग भागा देंगे किससे 36 से, तो कितना बार में कटेगा, ये लगभग जाएगा 6 3 छक 18, 3 7 21, 7 बार जाएगा, है ना। ये 36 दिन में 252, तो 7 दिन में कितना करेगा, ए 36 दिन में 252, तो एक दिन में 7 करेगा। बी 42 दिन में करेगा 252 काम, तो एक दिन में कितना करेगा 6 काम करेगा। अब दोनों मिल करके ए + बी बराबर 252/7 और 6 कितना होगा 13, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 252 कितना आएगा 13 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 252/13। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। नेक्स्ट आपका देखिए कुछ डाटा आपका इंग्लिश में सही था, हिंदी में आपका क्या गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हम इसको सुधार दिए, है ना। आप भी सुधार लेंगे। बोला जा रहा है एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। 7 छात्रों, पहले 7 छात्र देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 छात्र है। सातों का एवरेज कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ। आगे क्या बोलता है, प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु कितना है 30 है। यहाँ से एवरेज दिया हुआ आपका कितना 30 दिया हुआ, तीनों का कुल कितना हो जाएगा 90 हो गया। बोला रहा चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। ये चौथा जो है वो 5वां से कितना कम है 4 वर्ष कम है। यदि ये x रहा होगा तो ये मेरा कितना रहा होगा x - 4 रहा होगा। और फिर बोला जा रहा है अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है। ये दोनों जो आपको दिख रहा है अंतिम, ये दोनों का क्या इक्वल है, तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष कम है। मतलब यहाँ का एवरेज 3 था, ये 30 था, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है क्या, यहाँ से ये आपका कम था। लिखा हुआ है कि चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से
5 वर्ष अधिक है, कम नहीं अधिक है। मतलब ए रहा होगा कितना, एवरेज जब 30 है, ए 35 का रहा होगा, ए भी कितने का रहा होगा, 35 का रहा होगा, है ना। तो बोला रहा चौथे तथा पांचवें छात्र की औसत आयु निकालना, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों 4 और 5, इसका एवरेज आयु क्या है वो निकालना। तो चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग। ये 3 का कुल आयु कितना हो गया 90, प्लस 4 और 5 का जोड़ो, 4 और 5 x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 2x माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा जोड़ो 35, 35 कितना हो जाएगा 70। ये सभी का कुल आयु कितना हो जाएगा, देखो एवरेज दिया हुआ है 7 गुने 28 कितना हो जाएगा, 7 गुने 28 हो जाएगा 196, 7 गुने 28 बराबर 196 आएगा, है ना। अब यदि हम लोग जोड़ें तो 90 और 70, 9 7 16 160 प्लस हो जाएगा आपका 2x माइनस 4 बराबर 196, ये 4 इधर चल जाएगा तो 196 और 4 कितना आएगा 200। ये 2x बराबर कितना बच जाएगा आपका 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा आपका आएगा 20, x 20 आया। x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब ये दोनों का एवरेज निकालना है, इसलिए एवरेज निकालने के लिए 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 18। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30%, देखिए ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है वो निकालना। सबसे पहले हम लोग को क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, है ना। ये वस्तु है, ये वस्तु हो गया। अब ये वस्तु बोला जा रहा है क्या कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, तो 18% की हानि पर बेचता है, इसका सीपी हम लोग मान लेते हैं, सीपी कितना मान लेते हैं x रुपया। तो जब 18% की हानि पर बेच दिया, x गुने 82/100 ये बेच दिया। अब क्या सोचता है कि यदि वह विक्रय मूल्य बढ़ा देगा, कितना, जितना बेचा उससे 144 रुपया बढ़ा देगा, यानी अधिक में बेचेगा, तथा क्रय मूल्य को 30% घटा देगा, यानी इसका जो नया क्रय मूल्य कितना होगा x गुने क्या होगा 70/100, इतना में खरीदेगा। और 144 रुपया यदि क्या करेगा ज़्यादा में बेचेगा, यहाँ की तुलना में 144 रुपया यदि वो ज़्यादा में बेचता है, ठीक है, तो इसको फायदा हो रहा है। कितने का फायदा होगा 20 का, यानी 120/100। क्या यहाँ से हम सीपी नहीं निकाल सकते हैं, सीपी निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का दिख रहा है 144 का। मतलब इसको बराबर करने के लिए इधर कम है तो इधर 144 आप क्या करो जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका, ये बराबर हो गया। अब यहाँ से सीपी मेरा कितना निकल जाएगा, देखो सीपी मेरा x निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी निकालने के लिए सीपी मेरा जो x है का कितना परसेंट, या तो इधर ले लो, ठीक है। एसपी मेरा कितना हो जाएगा, ये 18% हानि, मूल पूछा रहा, मूल एसपी क्या है, तो 18% हानि पर, यानी कि 18 घटा दो 100 में कितना हो जाएगा 82/100, ठीक है। x निकाल के आप यहाँ रख देंगे, जो आएगा सो आपका आंसर होगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है। दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। एक देखिए आपका अलजेब्रा क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 1, तो निकालना x³ प्लस 3x वाई प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा वो निकालना। कुछ नहीं है, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ, क्यू कर दो, ठीक है। यदि हम लोग क्यू करेंगे तो इसका जो हम लोग एक चीज छोड़ो, एक हम लोग को पता है क्या कि x प्लस 1, ठीक है, यानी x³ प्लस 1 बराबर क्या होगा x प्लस 1 होगा, और इंटू हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, है ना, 3x। अच्छा y यहाँ पे दिया हुआ है ना, x³ प्लस हो जाएगा आपका y³ x³ प्लस y³ बराबर हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका x
क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू नहीं एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस वाई क्यू निकालना ना, छोड़िए इसमें नहीं, सीधा इसको देखिए ऐसे कर दिए। हम लोग को जो निकालना एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस वाई क्यू, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं क्या, x प्लस वाई का होल क्यू बराबर x का क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस वाई का क्यू इन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम लोग रखेंगे x का क्यू हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो ये 3xy, ठीक है 3xy यदि हम लोग बात करें एक इसका फार्मूला रहा होगा, देख लो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3xy, और यहाँ पे क्या रहा होगा x प्लस क्या रहा होगा y, और प्लस क्या हो जाएगा y का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें एक किसका फार्मूला, ये फार्मूला मेरा है क्या x प्लस क्या होगा y का होल क्यू का फार्मूला, यानी 1 का क्यू बराबर कितना आएगा 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपका दिया हुआ एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का, ये तो आसान दिख रहा है, ए 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा आपका 10 थीटा। देखिए 1 प्लस 10 आपको ये पता है एक आइडेंटिटी से स्क्वायर थीटा माइनस होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 बटे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है गुना है। अब यहाँ पे 10 को क्या है साइन बाय कॉस, कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बटे हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो यहाँ से कॉस कटेगा, देखिए आपके पास 1 बाय कॉस क्या होगा सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन क्या होगा कॉसेक थीटा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, है ना, ये टिक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, बोला रहा है 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति है जिसका लंबाई दिया हुआ 1.8 मीटर दिया हुआ, एक टावर से, एक यहाँ पे टावर है, टावर से कितनी दूरी पर देखो 30√3 मीटर की दूरी पर, जो भी है 30√3 दूरी पर है, नहीं मीटर होगा, मीटर की दूरी पर है। यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष तक का यूनियन कोण, यहाँ से इसका एंगल जो दिया हुआ वो कितना दे दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ, तो निकालना है मीनार की ऊंचाई क्या, मीनार ए 1.8 तो ए भी 1.8 होगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई मान लो कितना x मीटर मान लेते हैं, तो ए वाला मेरा कितना बच जाएगा x माइनस 1.8 मीटर, ठीक है। अब देखो ए 30√3 तो ए भी कितना होगा 30√3, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसमें होता है 10 में, 10 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 1.8 बटे हो जाएगा आपका 30√3, ए आपका कट जाएगा, अब x माइनस 1.8 इक्वल टू 30, अब देखो ये इसको इधर आएगा जुटेगा 31.8 आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कौन, आंसर क्या आएगा सी आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, दिया हुआ दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई दिया हुआ, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर यानी कि अपोजिट में जा रहा है ना,
तो देखो मिलने का समय बराबर दोनों का बीच की दूरी, दोनों का बीच की दूरी में क्या क्या होगा, गाड़ी की लंबाई पहले कितना होगा 450 प्लस दूसरी गाड़ी का लंबाई कितना होगा 300, और दोनों के बीच का गैपिंग जो है वो गैपिंग कितने का, गैपिंग दिया हुआ आपका एक 300 मीटर का, दोनों के बीच का गैपिंग दिया हुआ 300 मीटर, बटे हो जाएगा आपका सापेक्ष चाल, चाल एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो क्या होगा जुटेगा, यानी 162 प्लस हो जाएगा आपका 108, काट लोगे जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दो ग्रुप बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पे यदि हम लोग बात करें एक गुने क्या लिख सकते हो 2, 2 गुने क्या लिखोगे 2 गुने लिखोगे 3, और यहाँ पे देखो क्या लिखोगे 3 गुने क्या करोगे 4, यहाँ पे क्या लिखोगे इस तरह से 12 गुने क्या लिखोगे 13, इसमें देखो यहाँ पे इसी तरह से लिखोगे कितना आ जाएगा, 3 को आप क्या लिखोगे 1 गुने कितना आ जाएगा 3, देखो 2 ग्रुप बनेगा आपका है ना, एक 7 बटे क्या होगा 2 प्लस 7/7 हम कॉमन ले रहे हैं है ना, 7 यदि हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 मेरा बनेगा प्लस 1/156 प्लस यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं है ना, तो बचेगा 1/3 प्लस 1/15, 1/3 प्लस 1 आपका बच जाएगा 15 प्लस 1 बच जाएगा मेरा 35 प्लस डॉट 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 प्लस मेरा बच जाएगा 1/575। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो ये 1 गुने 2 होगा, ये क्या होगा 2 गुने 3 होगा, ये क्या होगा 3 गुने क्या होगा 4 होगा, ये क्या होगा 12 गुने कितना होगा 13, यहाँ पे देखो 1 गुने 3 होगा, यहाँ पे 3 गुने 5 होगा, यहाँ पे 5 गुने 7 होगा, और यहाँ पे आपका होगा 23 गुने 25 होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जानते हैं है ना, सॉल्व किए हैं हम लोग। 7 गुने हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 1 कितना 13, और प्लस 11 गुने हो जाएगा 1/1 माइनस 1/25, और डिफरेंस कितने का, इधर डिफरेंस 2 का है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 अभी बन जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा जो आएगा सो आंसर होगा है ना। चलो नेक्स्ट। चार से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। देखो 400 से 700 तो कहाँ कहाँ 6 2 बार आने की संभावना, एक 466, 566 और 666 आएगा। अब यदि हम लोग बात करें तो फिर देखो कहाँ से आएगा, 6 2 बार किस में आएगा, 616, 616, 626, 636, 646, 656, 666 हो चुका, 676, 686 और 696। और कहाँ मिल सकता है, और मिलेगा ये आपका 661, 662, 663, 664, 665, 666 हो चुका है, 667, 668, 669। बस और कहीं मिलने का कोई चांस नहीं। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 20 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन? ए बी सी बराबर 90, ए बी सी 90 समद्विबाहु है, यानी ए बी सी बी 90 है, यानी कि समद्विबाहु ए भुजा क्या होगा? बराबर होगा ए बी बराबर कितना? 12, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है? अंदर इसका वृत्त और इसका बाहर वृत्त जो है, के बीच का क्या निकालना है? रेशियो, यानी त्रिज्या के रेशियो का अनुपात निकालना। देखो ये 12, अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, जब ए 12 ए बी कितना होगा? 12, ए आपका कितना निकलेगा? 2 रूट के अंदर कितना हो जाएगा आपका? 144, यानी कि 12 आएगा। 144 288, 2 गुने 144, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो 12 गुने 4 नहीं, ये आपका आएगा कितना आ जाएगा? देखो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस कितना आएगा? 144, यानी 200 कितना आ जाएगा? 88, तो 288 आपका आ जाएगा रूट के अंदर 288। तो हम लोग लिखेंगे 12 रूट क्या लिखेंगे? 2, 12 गुने 12 144 गुने तो 12 रूट 2 आएगा, है ना। अब देखिए इसके अंदर जो वृत्त बन रहा है इसका जो रेडियस हम लोग निकालेंगे आर, ठीक है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस, 12 12 24, ठीक है, और माइनस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? 12 रूट 2। रेशियो देखो किसी भी समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। तो इसका ये जो होता है इस डायमीटर का ए हाइपोटेनस का आधा होता है। हाइपोटेनस कितना है? 12 रूट 2 का आधा कितना हो जाएगा? 6 रूट कितना हो जाएगा? 2 होगा। अब इसको यदि हम लोग काट देंगे 6 का टेबल से, यदि इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा आपका, कितना बच जाएगा? 6 चक 24, और यहाँ बचेगा 6 गुने 2 12, रेशियो कितना आ जाएगा? रूट 2 आएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का जो होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। को लगता है इसमें आंसर में क्या कुछ क्या है मिसिंग दिख रहा है ना। लंब प्लस आधार माइनस कर्म, 12 12 24 इतना हो जाएगा। ठीक है, और परिवृत्त इसका जो रेडियस होगा वो हाइपोटेनस का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यही होगा, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे एक साझेदारी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। साझेदारी का क्वेश्चन आपका जो है, चलो इंग्लिश हटा देते हैं। चलो देखो, ए बी तथा सी क्रमशः 10,000 रुपया, 14,000 रुपया तथा 20,000 रुपये के नहीं 1 लाख रुपया, 1,40,000 रुपया तथा 2 लाख रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के रूप में 1155 रुपये प्राप्त हुए। तो ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है वो हम लोग को निकालना। 3 आदमी दिया हुआ, ए बी और सी। ए लगा रहा है कितना? 1 लाख। बी लगा रहा है 1,40,000। सी लगा रहा है 2 लाख। बिजनेस कितना चला? बिजनेस चला 1 वर्ष यानी 12 महीना। 3 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। 3 महीने के बाद सी व्यापार छोड़ दिया, यानी इसका पैसा कितना महीने तक रहेगा? 3 महीने तक। इसके बाद बोला जा रहा है क्या? सी व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ दिया, यानी इसका पैसा कितना रहा? 10 महीना।
इसका पैसा हमेशा कितना रहा शुरू से अंत तक, यानी 12 महीना। काट दो, एक कट जाएगा आपका, 4 जीरो से 4 जीरो सब कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका 10 गुने बच जाएगा 12, रेशियो 14 गुने बच जाएगा 10, रेशियो 20 गुने बच जाएगा 3। कट जाएगा सब, 10 से कट जाएगा, 10 से एक बार में कटेगा आपका, एक बार में कटेगा, 2 बार में, 2 से कट जाएगा, 6 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा आपका, एक बार में। यहाँ पे हो जाएगा 6 रेशियो 7 रेशियो 3 आएगा। अब बोला जा रहा है क्या इसमें सी का शेयर दिया हुआ, सी का दिया हुआ है 1155, यानी 3 का वैल्यू दे दिया हुआ है 1155। निकालना ए और बी का, 6 और 7 13 का वैल्यू निकालना। 1155 बटे 3 गुने करेंगे 13, काटोगे तो आ जाएगा आपका 5005। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। पी क्यू आर एक संभावित त्रिभुज है तथा पी क्यू आर केंद्रक बिंदु ए का केंद्रक बिंदु ए होगा। एक देखिए त्रिभुज आपके पास दिया हुआ पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड यानी केंद्रक क्या दिया हुआ, केंद्रक ए दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजा दे दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर। निकालना हो तो पी ए की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके बाहर आप क्या करो, एक क्या करो सर्कल बना दो। तो देखो ये बाहर जैसे ही सर्कल बनानी है, एक क्या हो गया, सर्कल का ये रेडियस हो गया है ना। तो समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का रेडियस r बराबर होता है a बटे होता है √3। तो a की जगह कितना, 12 बटे √3, यानी आंसर आएगा 4 रूट कितना आएगा, 3 आएगा है ना। मतलब ए आर ही इसका क्या है, पी ए है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट देख लो, शायद यही है लास्ट, हाँ नेक्स्ट एंड लास्ट यही है। बोला जा रहा है एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है। एक सिलेंडर दिया हुआ, इसका ऊंचाई दे दिया हुआ, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ। आधार की परिधि ये सरकमफेरेंस दे दिया हुआ, यानी कि रेडियस r है, तो 2 पाई r बराबर दे दिया हुआ 132 दिया हुआ। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h क्या है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 2 पाई r h क्या है तो हम लोग को निकालना है। यहाँ पे देखो 2 पाई r h बराबर 2 पाई r का वैल्यू दिया हुआ 132 गुने h आपका दिया हुआ कितना, 45। अब देखिए गुना कर दीजिए, आएगा आपका 5940 आएगा, आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये था कल का टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।